कैसी हो? मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए, इन खूबसूरत घड़ियों के लिए जो हम खुदा की हजूरी में गुजार रहे हैं, ताकि हम मिलकर अपने अपने घरानों के लिए उसकी हजूरी से अपनी ब्लेसिंग को कलाम की सूरत में, उसकी हजूरी की सूरत में रिसीव करने वाले हो। मेरे अजीजों, जब जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम सब इस चीज पर ईमान लाते हैं कि खुदा का कलाम हमें हर रोज ताज़ा दम करता है। खुदा का कलाम हमें हर रोज रिफ्रेश करता है। खुदा का कलाम हर रोज हमें नए जोर से, खुदा के नए मस्सा से, खुदा की नई कुदरत से और खुदा की कुव्वत से भरता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी हड्डियों की ताजगी तवानाई है। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए ऑक्सीजन है। जिस तरह हम हवा को ऑक्सीजन के तौर पर लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए, जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह खुदा का कलाम भी मेरे और आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरे और आपके लिए ऑक्सीजन लेना जरूरी है, क्योंकि ये खुदा का कलाम मुझे और आपको जिंदगी देता है। ये खुदा का कलाम मेरे और आपके अंदर खुदा की कुदरत और खुदा के मौज़ात को ज़ाहिर करता है। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। आज रात हम कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम, इसका 3रा बाब और इसकी 12वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए इस दुनिया में किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी चीज को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। इस जिंदगी के अंदर किसी ना किसी चीज को, कामयाबी को पाने के लिए किसी भी सूरत में हम क्या कर रहे हैं, हर एक किसी ना किसी दौड़ में है, दौड़ रहा है किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए, जिस्मानी चीजों को, जॉब के लिए, कोई किसी और बरकत के लिए, कोई ना कोई इंसान इस दुनिया में हमें दौड़ता हुआ, भागता हुआ उस चीज को पकड़ने के लिए नजर आता है, क्योंकि जिंदगी एक दौड़ है। जब तक इंसान इस जिंदगी के अंदर है, हयात है, वो किसी ना किसी तरह दौड़ता रहता है, किसी ना किसी तरह भागता रहता है, किसी ना किसी रेस में शामिल रहता है कि किसी ना किसी तरह उस बरकत को, उस पॉइंट को वो रिसीव करे, उस तक पहुंच जाए जिसके लिए वो दौड़ रहा है। और अगर हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखें तो पौलुस रसूल भी एक निशान के बारे में फिलिप्पस की कलीसिया को लिखता है, निशान के बारे में और पकड़ने के बारे में। जिस तरह मैंने आपको बताया पहले कि इंसान होते हम दौड़ते हैं अपनी ख्वाहिशात को पकड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। समटाइम हम अपने लिए दौड़ते हैं, समटाइम हम दूसरों को कामयाब करने के लिए, दूसरों को स्टेबल करने के लिए, दूसरों को हम जिताने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन पौलुस कलाम मुकद्दस में फिलिप्पस की कलीसिया के नाम इस दौड़ के बारे में क्या लिखता है, आए हम देखते हैं। 3रा बाब इसकी 12वीं आयत में पौलुस रसूल लिखता है, ये अर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि इस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे जाने, कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहाँ पर फिलिप्पस की कलीसिया को इस बात को लिखते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरह खुदा ने मुझे पकड़ा है, उस चीज को पकड़ने के लिए मैं दौड़ता हुआ जाता हूं। अब जब मैं इस कलाम पर गौर कर रहा था तो मैं इस चीज को सोच रहा था कि पौलुस रसूल किस चीज को पकड़ने के लिए मसीह ने उसे चुना। इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। ये पैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट करके चंद बातें आपकी गोश गुजार करूंगा। जब आप इस हवाले को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आपके सामने आती, बहुत से पॉइंट को पौलुस रसूल यहाँ पर हाईलाइट करता है, लेकिन मैं चंद चीजों को आपके सामने रखूंगा। वो कहता है कि जिस तरह खुदा ने मुझे पकड़ा, अब ये किस खास चीज की बाबत बात कर रहा है कि खुदा ने मुझे पकड़ा, ताकि मैं क्या करूं, उन चीजों को पकड़ूं जिनके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा। अब पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में हम जानते हैं कि ये एक फरीसी ग्रुप से इसका ताल्लुक था।
बिन्यामीन के कबीले से इसका ताल्लुक था और फरीसी ग्रुप की हैसियत से ये क्या करता था, वहां पर खिदमत को सर अंजाम देता था। ये खुदा के लोगों को मारता, कलीसियों को, खुदा के खादमों को पकड़ता, कैद खानों में डालता और बहुत ही जुल्म सितम उन पर करता। ये पौलुस रसूल की जिंदगी की बाबत मैं चंद बातें आपको बता रहा हूँ। मसीह के अंदर आने से पहले, मसीह ने उसको पकड़ने से पहले उसकी जिंदगी के कुछ इस तरह के हालात थे। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने उसे पकड़ा है तो कलाम में लिखा है कि एक नूर उसके चगिर्द चमका है और वो जमीन पर गिर गया है और खुदा ने उससे कलाम किया है। खुदावन यीशु मसीह ने उससे बात की है। खुदावन यीशु मसीह ने उस पर इस बात को जाहिर किया है कि तुझे किस लिए मैं पकड़ रहा हूं और उसके पीछे जो वजह है कि तू गैर कौमों में जाकर वो गैर कौमों को अंजील सुनाएगा। पौलुस रसूल बेसिकली गैर कौमों के अंदर खिदमत करता था और इसकी खिदमत यही थी, खुदा ने इसे इसीलिए चुना था कि ये गैर अक़वाम में जाकर क्या करे, मसीह की खुशखबरी को सुनाए, उस खुशखबरी को सुनाए जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने इसे पकड़ा। और इसी चीज को ये यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है, लिख रहा है कि मसीह ने मुझे पकड़ा ताकि मैं उन लोगों को पकड़ूं, मैं उन लोगों को खुदा के करीब लेकर आऊं जो खुदा की नजात से अब तक खाली हैं। ये एक ऐसी चीज, खास टारगेट खुदावंद यीशु मसीह ने इसे दिया। वो लोग उस वक्त के जो खुदा की नजात से खाली थे, जो खुदा की मोहब्बत से खाली थे, जो खुदा के रहम और खुदा के फजल से खाली थे, पौलुस को खुदा ने उनके लिए पकड़ा ताकि ये उन लोगों को पकड़े जो खुदा की नजात से खाली है। वो इस चीज को लिखता है कि मुझे खुदा ने पकड़ा था, किस काम के लिए, किस बात के लिए, ताकि मैं उन लोगों को पकड़ूं जो अबलीस के हाथों धसे और अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद पड़ी तो बहुत से यहूदी, बहुत से ऐसे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते थे। और उनमें से एक पौलुस रसूल भी था जो ये लिखते हुए नजर आ रहा है कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़ा ताकि मैं खास काम करूं, मैं उन खास चीजों को, उन खास लोगों को जिन्हें खुदा ने अपनी छवि, अपनी सूरत पर बनाया, जिनके लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भिजवाया ताकि वो क्या करे, उस इंसान का जिसे खुदा ने अपनी छवि पर बनाया, जिससे खुदा ने मोहब्बत रखी, जिसको खुदा ने बरकत दी, उसे फिर अपनी हजूरी में लाने वाला हो। इसीलिए खुदा ने पौलुस रसूल को पकड़ा कि उन लोगों को पकड़े। और वो क्लियर इस बात को यहाँ पर लिखता है, क्लियर इस बात को डिक्लेयर करता है। मेरे अजीजों, आज अगर मेरा और आपका भी चुनाव हुआ है, आज अगर मुझे और आपको भी खुदा ने इस दुनिया में से पकड़ा है, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने पकड़ा है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं 92 में मैंने तौबा की थी और उसके बाद खुदा के साथ चलते मैं घिर गया। मैं दुनिया की चीजों के पीछे भागना शुरू हो गया, मैं दुनिया के कामों के पीछे भागना शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह पौलुस कह रहा है कि उसने मुझे पकड़ा, मेरी भी गवाही कुछ इस तरह है, खुदा ने मुझे वापस खींचा, खुदा ने मुझे पकड़ा। तेरी जगह ये नहीं है, तेरा मुकाम नहीं है, तू यहां नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपने लिए चुना है, मैंने तुझे अपने लिए मुकर्रर किया है। खुदा ने मुझे फिर से पकड़ा, खुदा ने मुझे फिर से बहाल किया, खुदा ने मुझे फिर से अपनी हजूरी में आने का फजल दिया ताकि मैं उन लोगों को पकड़ूं जो खुदा के जलाल और खुदा की नजात से खाली हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के आगे आगे भाग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गौर से सुने, अगर आप भाग रहे हैं खुदा के आगे आगे तो इस बात को लिख लीजिए, अपने ज़हन में बिठा लीजिए, खुदा आपको कहीं भागने नहीं देगा अगर आप उसके प्लान में हैं, क्योंकि हर किसी को खुदा ने अपने लिए
चुना है ताकि खुदा उनके वसीला से जिंदगियों को अपने तक लेकर आए। और खुदा यीशु मसीह का आने का मकसद भी, पर्पस भी यही था कि लोग खुदा की जानिब, खुदा की तरफ फिरे। अगर आप अपनी जिंदगियों को आज देखें, अगर आप भागना चाहते हैं कहीं भी, तो इस चीज को ज़हन में बिठा लें, खुदा आपको भागने नहीं देगा, क्योंकि आप खुदा के प्लान में, जिस तरह खुदा ने पौलुस को पकड़ा, जिस तरह खुदा ने मुझे पकड़ा, मैं आपको अपनी गवाही शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं क्या करूँ, दूसरों को खुदा के पास लाने। इसी तरह खुदा आपको भी उन गुनाहगारों को पकड़ने के लिए भिजवाएगा जो खुदा की नजात से खाली है। अगली है 13वीं में लिखता है, ऐ भाइयों ये मेरा गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका। कहता है ये मेरा गुमान नहीं है, मैं कोई ख्याली पलाव नहीं बना रहा, मैं कोई ख्वाबों के अंदर, नींद के अंदर ये गुमान और ये बातें नहीं कर रहा। मैं इस चीज को क्लियरली डिक्लेयर कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं, यानी कि मैंने उन सारी चीजों को रेल अपनी जिंदगी में किया है जो खुदा ने मुझे इस दुनिया में करने के लिए भेजा। कहता मैं गुमान नहीं करता, बल्कि मैं पकड़ चुका हूं। मैंने बहुत सी कलीसियाओं की बुनियाद डाली है, मैंने बहुत से लीडरों को खड़ा किया है, मैंने बहुत सी जिंदगियों के अंदर मुश्किल में, परेशानी, मुसीबत के अंदर मैंने कलाम सुनाया है। कैद खाना में रहकर मैंने खुदा की खिदमत किया, कैद खाना में रहकर मैंने बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम सुनाया। कहता है मैं गुमान नहीं करता, बल्कि मैं कर चुका हूं। प्रेज गॉड। बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई। अब इस चीज को गौर से सुने। कहता है मैं सिर्फ एक काम करता हूं, सिर्फ ये काम करता हूं जिस की वजह से खुदा ने मुझे इंसानों को पकड़ने के लिए चुना, खुदा ने मुझे खुशखबरी के लिए चुना, खुदा ने मुझे अंजील के लिए चुना। मैं सिर्फ ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई हैं। गौर से मेरे अजीज इस बात को सुने, पौलुस रसूल की गवाही को सुने। वो क्या कलाम करता है, वो क्या बात कर रहा है। कह रहा है मैं सिर्फ ये करता हूं, मैं और कुछ नहीं करता, कि जो चीजें पीछे रह गई हैं, जो चीजें मैं कर चुका हूं, जो गलतियां, जो गुनाह, जो मिस्टेक्स मैं कर चुका हूं, उन चीजों को मैं क्या हूं, पीछे छोड़ आया हूं। अगर आज आपके साथ वो चीजें जिस तरह पौलुस बता रहा है चल रही हैं, पिछले सालों में, पिछले महीनों में, पिछले दिनों में जो गलतियां आपसे सरसर हुई हैं, लालच की सूरत में, झूठ बोलने की सूरत में, चोरी करने की सूरत में, शेखी मारने की सूरत में, शराब नोशी करने की सूरत में, या किसी और सूरत में आपसे कोई भी गलतियां, कोई भी ऐसे काम हुए हैं, तो आपने क्या करना है, उन चीजों को पीछे छोड़कर, भूलकर आगे की तरफ उन ब्लेसिंग को रिसीव करना है जो आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस साल रखी है। और वो ब्लेसिंग औलाद की सूरत में हो सकती है, वो ब्लेसिंग कारोबार की सूरत में हो सकती है, वो ब्लेसिंग वीजे की सूरत में हो सकती है, वो ब्लेसिंग इस्तवाई रिश्तों की सूरत में, मैरिड लाइफ की सूरत में हो सकती है, वो ब्लेसिंग उन सिंगल लोगों के लिए हो सकती है जिनके अब तक रिश्ते नहीं हुए। वो ब्लेसिंग आपको खुदा की हुजूरी में, खुदा के पाक रूह में लिफ्ट अप करने की हो सकती है। मेरे अजीजों, इन चीजों को, उन पुरानी बातों को आपने भूल जाना है जो आपको खुदा की हुजूरी में बढ़ने से रोकती हैं। और पौलुस इस चीज को बड़ी क्लियरली तौर पर वाजिया कर रहा है कि मैं सिर्फ ये करता हूं। वो बड़ा काम नहीं बता रहा, कह रहा मैं सिर्फ ये करता हूं कि पीछे जो चीजें मुझसे हुई हैं, मैं उन्हें भूल कर आगे की तरफ बढ़ता हूं।
यानी कि अगली ब्लेसिंग्स को लेने के लिए मैं बढ़ रहा हूँ जो खुदा ने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। यही ब्लेसिंग मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। और से सुने, खुदा ने हमारे लिए भी रखी हैं मेरे अजीजों। खुदा ने ब्लेसिंग को, हर किस्म की बरकत को मेरे और आपके लिए रखा है। ये कब मिलेगी? जब हम पिछली बातों को, पिछले कामों को, अपने पास्ट को, अपने गुजरे वक्त को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। वो चीजें हमसे जो गुजरे वक्तों में हुई है, हमने उन्हें पीछे छोड़कर आगे को बढ़ना है। और जब हम आगे को बढ़ेंगे तो खुदा हमारे साथ साथ अपनी कुदरत, अपने जलाल और अपने मौजूद को हमारी जिंदगियों के अंदर जारी और सारी करेगा बरकत की सूरत में। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो लिखता है कि मैं उन चीजों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और हमने भी आगे की तरफ बढ़ना है। उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पौलुस दो चीजों की बाबत इस हवाला में बात करते हुए नजर आते। एक दौड़ना, दूसरा पकड़ना। अब वो दौड़ने की बाबत यहाँ पर कलाम कर रहा है। कह रहा है मैं पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हुआ उस निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं। प्रेज गॉड। किसको हासिल करूं? उस इनाम को जो सिर्फ पौलुस रसूल के लिए नहीं था। वो इनाम मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि जो पौलुस का खुदा है, जो पौलुस के साथ था, जो पौलुस को जोर देता था, जिसने पौलुस से कलाम किया, जिसने पौलुस को इस्तेमाल किया, जो पौलुस के आगे आगे चलता था, जो पौलुस को अपने जोरे बाजू से, अपने जलाल की कुदरत से, उसके हाथों से बड़े बड़े मौजूद करता था, वही रब्बुल बाज, इस्राएल का खुदा मेरे और आपके भी साथ है। हालेलुया। इस चीज को जहन में बिठा ले मेरे अजीजों, इस चीज को जहन में अपने दिल में रख ले कि हमारा खुदा हमारे साथ साथ रहता है। लिखता है कि निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मस्सा, खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। अब मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जिस निशान की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है, वो निशान उसे खुदा की बादशाहत की तरफ लेके जा रहा है। वो जो दौड़ रहा है, वो खुदा की बादशाहत की तरफ जा रही है। वो रास्ता खुदा उसकी नजात और हमेशा की जिंदगी को लेने के लिए वो दौड़ रहा है, उस निशान की तरफ, उस राह की तरफ जहां पर उससे जिंदगी का ताज इनाम की सूरत में दिया जाएगा। क्या मैं और आप, हम भी उस निशान की तरफ दौड़ रहे हैं जो खुदा के कलाम की तरफ जाता है, जो खुदा की बादशाहत की तरफ जाता है, जो यीशु मसीह के मोहब्बत और उसके प्यार की तरफ जाता है, जो उसकी बादशाहत की तरफ जाता है। मेरे अजीजों, क्या हमारी भी डायरेक्शन यही है? क्या हमारा भी निशान यही है? क्या हम भी उस तरह ही दौड़ रहे हैं जिस तरह पौलुस दौड़ रहा है? इस तरह पौलुस बता रहा है कि मैं पीछे की चीजों को जो हो गई हैं उन्हें भूलकर आगे की तरफ दौड़ रहा हूं, और उस निशान की तरफ दौड़ रहा हूं जिस पर दौड़ने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने मुझे बताया है, और जो निशान मुझे सीधा खुदा और उसकी बादशाहत में लेकर जाएगा। क्या मेरी और आपकी डायरेक्शन भी यही है? क्या हमारा रास्ता भी यही है? क्या हम भी इसी डायरेक्शन में इसी तरह दौड़ रहे हैं जिस तरह पौलुस दौड़ रहा है? क्या हम भी उस हमेशा की जिंदगी के पीछे दौड़ रहे हैं, या सिर्फ वक्ती तौर पर जो जिंदगी इस बदन में चंद सालों की है, चंद दिनों की है,
اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی پیچھے دوڑتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس بدن کو اس رویا زمین پر ہی چھوڑ جائیں گے. لیکن میرے عزیزو، جس راہ پر پولس بتا رہا ہے، وہ راہ، وہ نشان ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ خدا اور اس کا کلام ہے. Praise God. وہ خدا اور اس کا نام ہے، وہ خدا اور اس کا جلال ہے، وہ خدا اور اس کی قدرت ہے. انسان ہوتے ہوئے ہمیں بہت ساری راہیں دکھنے میں اچھی لگتی ہیں، اور امثال کا مصنف سلیمان بادشاہ بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو انسان کو دکھنے میں اچھی اور بھلی نظر آتی ہیں. انسان انہیں بھلا سمجھ کر اپنی بہتری کے لیے، اپنی بڑھوتری کے لیے ان راہوں پر دوڑتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن اس کی انتہا میں کیا ہوتی ہے؟ موت واقع ہوتی ہے. اس کی انتہا میں موت ہے. جو راہیں ہمیں سیدھی نظر آ رہی، جس کے بارے میں سلیمان لکھتا ہے کہ وہ راہیں انسان کو سیدھی اور خوشنما دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے اختتام پر کیا ہے؟ موت ہے. لیکن میرے عزیزو، جب ہم خدا اور اس کے کلام کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں گے تو ہم سیدھا وہاں جائیں گے جہاں خدا اور اس کا برا اور اس کا جلال ہے، جہاں خدا کی بادشاہی ہے، جہاں خدا کا جلالی تخت ہے، جہاں اس کے فرشتگان، جہاں اس کے کروبی او جو دن رات خدا کی حضوری میں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. کیا ہم ویسی راہوں پر، ان رستوں پر چل رہے ہیں؟ پھر لکھتا ہے تاکہ اس انعام کو حاصل کروں، تاکہ اس برکت کو حاصل کروں جو خدا نے انعام کے طور پر میرے لیے رکھی ہیں. نہ صرف پالوس کے لیے بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی وہ برکات خدا نے انعام کی صورت میں رکھی ہیں. اور وہ برکت آپ سب اس برکت کے وارث ہیں. جتنوں نے اسے قبول کیا، کلام میں لکھا ہے اس نے اسے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، جو اس کے نام پر ایمان لائے، جنہوں نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، جو اس کی خاطر پریشانیوں مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، انہیں ہی یہ انعام دیا جائے گا. جس حالات میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس دوڑ میں میں اور آپ دوڑ رہے ہیں، روحانی طور پر، میں جسمانی کی بات نہیں کر رہا، جسمانی طور پر تو یہ زندگی جب تک ہے ہم نے دوڑتے ہی رہنا ہے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے. اور انسان جب تک اس دنیا سے چلا نہیں جاتا تب تک وہ دوڑتا ہی رہتا ہے. لیکن میرے دوست، ہم نے روحانی دوڑ میں دوڑنا ہے. ہم نے اس دوڑ میں اول درجہ پوزیشن، اس دوڑ میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اور وہ دوڑ جس میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نیوز میں کہ مسیح یسوع کے ساتھ اس کے کلام اور اس کے کہنے کے مطابق جو لوگ روحانی طور پر دوڑ رہے ہیں ان کے لیے کتنی مصیبتیں، پریشانیاں. اور یہ بات خدا نے ہمیں پہلے ہی اس بات کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میرے سبب سے کیا کریں گے. لوگ تم سے حسد کریں گے، لوگ تم پر ظلم کریں گے، لوگ تمہیں کیا دکھائیں گے میرے سبب سے، میرے نام کی خاطر. لیکن میرے عزیزو، ہم نے اس دوڑ کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم نے اس دوڑ کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا اسے ہی وہ زندگی کا تاج، ہاللویا، اسے ہی وہ زندگی کا تاج جو مسیح یسوع نے رکھا ہے وہ
देगा। और ये जिंदगी का ताज इस जिंदगी को देने के लिए, इस जिंदगी के दरवाजों को खोलने के लिए, नजात के दरवाजों को खोलने के लिए मेरे और आपके लिए एक बेऐब बर्रा आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर ज़बा हुआ है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हमें ऐसे ये जिंदगी नहीं मिली, हम ऐसे ही नजात याफ्ता नहीं कहलाए जाते मेरे अजीजों। इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी कुर्बानी, एक बहुत बड़ा एक अजीम काम हुआ है कि मसीहा जो खुदा की जात का नक्श था, जो खुदा की जात का नक्श और जो खुदा में से निकला खुदा था, उस खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में हम सब की नजात के लिए दे दिया। इस हमेशा की जिंदगी के लिए बेऐब बर्रे का पाक खून बहाया गया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह, किस वे में, किस निशान को के पीछे दौड़ रहे हैं। हम उस निशान के पीछे दौड़ रहे हैं जो हमें मौत की तरफ लेके जा रहा है, या उस निशान के पीछे दौड़ रहे हैं जो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। बस यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर कोई खुदा बाप के पास नहीं पहुंच सकता। कोई मेरे बगैर खुदा बाप के पास क्या है, नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने बेटे को कबूल किया उसने बाप को गोया कबूल किया। मेरे बहनों भाइयों, इस चीज पर गौर करें कि हम किस वे में दौड़ रहे हैं। फिर अगर हम दूसरा तमोथियस अगर हम पढ़ें, इसके 4 बाब में पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को क्या किया, खत्म कर लिया। वहां बता रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं निशान की तरफ, और यहाँ बता रहा है, उस चीज को क्लियर कर रहा है कि जो दौड़ मैं दौड़ रहा था मसीह में, मैंने उसे क्या किया है, खत्म कर लिया है। मैं उस दौड़ को छोड़कर किसी और रास्ते की तरफ नहीं भागा, बल्कि मैं उसी रास्ते पर, उसी दौर में चलता रहा ताकि मैं इस इनाम को हासिल कर सकूं जो खुदा ने मेरे लिए रखा है। मैंने इस दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को क्या किया, महफूज रखा। सबसे बड़ी चीज ईमान जो हम मसीह यीशु पर लाते हैं, हमने ईमान को मजबूत रखना। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन दुनिया में बढ़ रही है, बेदीनी बढ़ रही है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, सितम किया जा रहा है, उन्हें इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है, ईमान पर खड़े रहने की जरूरत है कि उनका खुदा उनके साथ है। लिखता है कि मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज जो रखा हुआ है, आइंदा के लिए जो जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास जब खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में जाऊंगा, तो मेरे लिए क्या रखा होगा, वो रास्तबाजी का ताज खुदा मुझे देगा। बल्कि मुझे ही नहीं, कहता है उन तमाम लोगों को जो खुदा उसके कलाम और उसके आने के, उसकी बादशाहत का इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि आप किस दौड़ में, किस निशान की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बात समझना। आज दफा मसीह होते हुए, कलाम सुनते हुए उस निशान की तरफ नहीं दौड़ते, उस तरफ नहीं आते, उस रास्ते पर नहीं अपनी जिंदगियों को लेकर जाते जो हमें खुदा की बादशाहत की तरफ ले जाता है। लेकिन कलाम खुदा आपसे आज ये कर रहा है कि आप किस रास्ते पर हैं। मसीह यीशु को तो सब कबूल करते हैं, लेकिन जब उसकी खातिर मुसीबतों परेशानियों से गुजरना पड़ता है तो बहुत से लोग उस रास्ते से, उस कामिल करने वाले यीशु की तरफ से अपनी निगाहों को हटा लेते हैं, उस रास्ते से, उस दौड़ से वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, मुकशवा की किताब में, जान देने तक वफादार रहे तो
मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो इनाम जो पालूस रसूल जिसका जिक्र फिलिप्पस की कलीसिया के नाम कर रहा है, वो इनाम तभी मुझे और आपको मिलेगा जब हम अच्छी कुश्ती इस दुनिया में रहते हुए अपने बदन के साथ और उन चीजों, उन ख्वाहिशात के साथ लड़ेंगे जिस पर जो हमें खुदा की बादशाहत और खुदा की हुजूरी में जाने से रोकती हैं, जो हमें उस दौड़ में उस निशान तक पहुंचने के लिए दौड़ती हैं और रोकती हैं। हमें उन पर काबू पाना, हमें उन पर गलबा पाना है, क्योंकि इंसान जो है ये आंखों की ख्वाहिश को बहुत जो है तरजीह देता है। आंखों की ख्वाहिश किसी भी सूरत में हो सकती है, किसी भी सूरत में, लालच की सूरत में, किसी और सूरत में। लेकिन मेरे अजीजों, हमने इस बदन को अपने कब्जा में रखना है, क्योंकि हम उस दौड़ में हैं, हम उस तरह दौड़ रहे हैं जो हमें खुदा और उसकी बादशाहत की तरफ लेकर जाता है। जब हम इस बदन पर अपना कंट्रोल रूह कुद्दूस की सूरत में हासिल कर लेंगे तो फिर दौड़ में हमारे लिए दौड़ना आसान हो जाएगा और हम आसानी से उस निशान तक, उस बादशाहत में जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाई है, जाकर उसके साथ उस बादशाहत के अंदर शामिल होने वाले होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।